अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं या कभी तहज्जुद के वक्त आंख खुल जाती है तो ये वीडियो आम नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि तहज्जुद बस एक नमाज है जो पढ़ ली और बात खत्म। लेकिन हकीकत ये है कि जब अल्लाह तहज्जुद की नमाज कबूल करता है तो वो खामोश नहीं रहता, वो ऐलान नहीं करता, आवाज नहीं देता, बल्कि ऐसी निशानियां जाहिर करता है जो सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है जिसका दिल वाकई सजदे में झुका हुआ हो। सवाल ये नहीं कि आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या अल्लाह आपकी तहज्जुद कबूल हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जागते हैं मगर हर जागना कबूलियत नहीं होती, और बहुत से लोग रोते हैं मगर हर आंसू अल्लाह तक नहीं पहुंचता। आज मैं आपको वो 4 बड़ी निशानियां बताने वाला हूं जो उस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह किसी बंदे की तहज्जुद कबूल कर लेता है। और अगर आपने उनमें से कोई निशानी अपने अंदर महसूस कर ली है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं, बल्कि वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है, आवाजें खामोश होती हैं और इंसान सिर्फ अपने रब के सामने खड़ा होता है। इसीलिए तहज्जुद दिखावा नहीं बल्कि खालिस ताल्लुक की अलामत है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि हर तहज्जुद कबूल हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ खड़ा होना नहीं देखता बल्कि नीयत, दिल की हालत और बंदे की सच्चाई देखता है। कभी अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है और कभी वो कबूलियत का इजहार अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास और हालात से करता है। और यही वजह है कि कबूलियत की असल पहचान वो निशानियां हैं जो किताबों में कम और दिल के अंदर ज्यादा लिखी होती हैं। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आपकी तहज्जुद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है या नहीं, तो इन निशानियों को गौर से सुनो, क्योंकि ये आम निशानियां नहीं बल्कि खास बंदों के लिए खास इशारे होते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का खामोश हो जाना। जब अल्लाह किसी बंदे की तहज्जुद कबूल कर लेता है तो सबसे पहली और गहरी तब्दीली बंदे के दिल में आती है। दिल जो पहले हर वक्त शोर मचाता था, सवाल करता था, शिकायत करता था और हर बात पर बेचैन हो जाता था, आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। मसला वही रहता है, हालात भी वही होते हैं, मगर दिल का अंदाज बदल जाता है। घबराहट कम हो जाती है, बेकरारी थमी सी लगती है और दिल के अंदर एक ऐसा सुकून उतर आता है जिसकी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आती। ये सुकून इसलिए नहीं होता कि मसला हल हो चुका हो, बल्कि इसलिए होता है कि दिल को यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने देख लिया है और अल्लाह खुद ही अब मामला संभाल रहा है। यही वजह है कि इंसान बार बार लोगों से बातें करना छोड़ देता है, शुबहात कम हो जाते हैं और दिल में यह एहसास आ जाता है कि जो होना है वो अल्लाह की मर्जी से होगा। कबूलियत की ये निशानी खामोशी बहुत गहरी होती है, क्योंकि उसमें कोई जाहिरी ऐलान नहीं होता बल्कि बस दिल की शोर शराबा खत्म हो जाता है। अगर आपने तहज्जुद के बाद ये महसूस किया कि आप कम परेशान रहने लगे हैं, कम शिकायत करते हैं, कम सवालात उठाते हैं और ज्यादा खामोशी से हालात बर्दाश्त करने लगे हैं, तो ये इस बात की मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तहज्जुद को कबूलियत की नजर से देखा है और आपके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दिया है। निशानी नंबर 2 ये है कि दुआ के बाद बेसब्री खत्म हो जाती है। जब अल्लाह तहज्जुद की नमाज कबूल करता है तो इंसान के अंदर मौजूद बेसब्री आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। वो बेसब्री जो हर दुआ के बाद ये सवाल करती है कि अभी क्यों नहीं हुआ, जवाब कब आएगा और मेरी बात कब सुनी जाएगी। दुआ की कबूलियत के बाद दिल इस कैफियत से बाहर निकलने लगता है। इंसान दुआ तो करता है मगर अब दुआ के साथ जिद नहीं होती। दिल ये मान लेता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, बेहतर वक्त जानता है और बेहतर तरीका भी जानता है। यही कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। मगर जब अल्लाह कबूल कर लेता है तो बंदे का दिल खुद झुक जाता है। अगर आपने तहज्जुद के बाद ये महसूस किया है कि अब आप वक्त के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करते, जवाब में देर होने पर दिल टूटता नहीं, गुस्सा नहीं आता और आप ये कह पाते हैं कि जो अल्लाह चाहेगा वही बेहतर होगा, तो समझ लें
कि ये बेसब्री का खत्म हो जाना है। अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वाज़ेह इशारा है, क्योंकि अल्लाह हमेशा मसला फौरन हल नहीं करता, मगर जब वो इंतजार आसान कर देता है, दिल को मुतमईन कर देता है और बंदे को सब्र अता कर देता है, तो यही इस बात की सबूत होता है कि दुआ जाया नहीं हुई बल्कि महफूज हो चुकी है। निशानी नंबर 3, गुनाह से दिल का अचानक दूर होना। जब अल्लाह किसी बंदे की ताज्जुद कबूल कर लेता है तो वो बंदे के दिल की सफाई शुरू कर देता है। वो गुनाह जो पहले मामूली, हल्के और आसान लगते थे, आहिस्ता आहिस्ता बोझ महसूस होने लगते हैं। दिल खुद रोकने लगता है, ज़मीर जागने लगता है, और वो काम जिन पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, अब अंदर से खटने लगते हैं। ये तब्दीली किसी डर, किसी वजूहात या किसी दबाव की वजह से नहीं होती, बल्कि दिल जब हालात, माहौल और मौके वही होने के बावजूद